और अब वो खबर जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के अभद्र शर्मनाक बयान पर बहुत विवाद हो रहा है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विजय शाह की शर्मनाक टिप्पणी को लेकर निंदा की। मंत्री विजय शाह के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी नेतृत्व इस मामले को लेकर संवेदनशील है। बीजेपी नेतृत्व ने बयान को संज्ञान में लिया है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। बहुत ही शर्मनाक बयान। और इस बयान के बाद मंत्री विजय शाह माफी मांगने की बात करने लगे। इसके लिए खुद के सेना से संबंध का पुराना हवाला देने लगे। लेकिन बयान को सुनिए और आप खुद फैसला करिए कि क्या विजय शाह वाकई दुखी हैं अपने बयान पर या केवल मामला रफा दफा करना चाहते हैं। सोफिया बहन के लिए हम सोच भी नहीं सकते। अगर उनको या किसी को भी मेरे उन बातों से कोई दुख हुआ हो तो मैं 10 बार क्षमा मांगता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किए उसमें आपने कहा कि कटे पिटे लोगों को उनकी बहन भेज करके हमने ऐसी तैसी करवा दी, आपके ये शब्द थे। तो उनकी बहन से आपका क्या मतलब था उसमें? देखिए, हमारा बैकग्राउंड पूरा मिलिट्री वाला है। मेरे परिवार में बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं, मिलिट्री में भी रहे हैं। अगर कोई जोश में कोई बात की गई हो, निकल गई हो, और उसकी पीछे भावना क्या थी? भावना केवल ये थी कि हम उन हिंदू बहनों को जिस तरीके से अपमानित करके और उनके कपड़े उतार के उनके सामने मारा गया, हम उसकी बात करते करते अगर किसी को ऐसा लगा हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार। अपने बयान के लिए आप माफी मांगेंगे मतलब? देखिए, किसी के दिल में अगर ठेस लगी हो, हमारी ना तो भावना थी ना हमारा सोच था। अगर फिर भी, और सोफिया बहन के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। ये है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी सैल्यूट करते हैं सेना को, पूरा देश नतमस्तक है सेना के जो जॉब है, उसके जो दायित्व है, उसको जो गर्व महसूस करता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को ये बताना पड़ेगा देश को कि आपका एक मंत्री, और एक मंत्री जूनियर ने सीनियर, कई बार का मंत्री, कई बार का विधायक, ये कहता है कि उनकी बहन को हमने भेजा। मतलब किसकी बहन को भेजा? आतंकवादियों की बहन को भेजा या किसके लिए कहा? ऐसे मंत्री को अभी इसी वक्त पद त्यागना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, विजय शाह जी की जो भाषा थी, जो उनका बयान था, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। और पूरा देश सैल्यूट करता है यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। होड़ लगी हुई है भाजपा के नेताओं में कि नरेंद्र मोदी जी के मन में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े। वो इसी पर निर्भर करता है कि वो कितना जहर उगलते हैं
और कितना हिंदू मुसलमानों का जो मुद्दा है वो उछालते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।